अमेरिका का खतरनाक युद्धपोत मिडिल ईस्ट में तैनात है। इजराइल का आयरन डोम दुश्मनों की मिसाइलों को तबाह कर रहा है। ब्रिटेन जैसे देश इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक किया। यही नहीं, ईरान लगातार इजराइल को ललकार रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान एक बड़ी ताकत बना हुआ है। ईरान अपने देश की सीमा से बाहर जाकर भी बड़ी कार्रवाई करने की क्षमता रखता है। इसकी वजह है मिडिल ईस्ट में कई देशों में ऐसे संगठन काम कर रहे हैं जो ईरान के लिए लॉयल हैं। ऐसे संगठन मिडिल ईस्ट के सबसे क्रूशियल इलाकों में तैनात हैं, ऐसे इलाकों में जहां जंग के हालात हैं। इन्हीं संगठनों की वजह से ईरान जंग होने पर फ्रंट फुट पर रह सकता है। आइए जानते हैं कहां कहां उसके एजेंट तैनात हैं। पहली जगह है गाजा पट्टी। पूरे गाजा पट्टी में इस समय बेताज बादशाह है हमास। 1987 में बने हमास को इजराइल, अमेरिका समेत कई देशों ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। 2007 से हमास का गाजा पट्टी पर दबदबा है। हमास का सबसे ज्यादा समर्थन ईरान करता है। ईरान से ही हमास को सबसे ज्यादा फंडिंग मिलती है। हमास के अलावा गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद नाम का संगठन भी एक्टिव है। यह हमास के बाद दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। ये दोनों संगठन ईरान के लिए मददगार हैं। इसके अलावा दूसरी जगह है वेस्ट बैंक। इजराइल की पूर्वी सीमा पर वेस्ट बैंक है। यह फिलिस्तीन का दूसरा हिस्सा है। वेस्ट बैंक में भी हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के मिलिटेंट एक्टिव हैं। ये अक्सर इजराइल पर अटैक करते हैं। इनको ईरान से ही सपोर्ट मिलता है और ईरान के लिए ये मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जगह है लेबनान। यहाँ पर दुनिया का सबसे शक्तिशाली नॉन स्टेट एक्टर हिजबुल्लाह एक्टिव है। हिजबुल्लाह का गठन 1982 में हुआ था। लेबनान में वहाँ की सरकार से भी ज्यादा शक्तिशाली हिजबुल्लाह है। लेबनान के पास ऑफिशियली जितनी सेना है उससे बड़ी सेना हिजबुल्लाह के पास है। हिजबुल्लाह को ईरान ने ही खड़ा किया और उसी के इशारे पर ही ये काम करता है। इस समय हिजबुल्लाह ही इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण देश है इराक। इराक कभी ईरान का दुश्मन देश था और इराक ईरान जंग ने अंतर्राष्ट्रीय समीकरण को बदला था, लेकिन आज सीन बदल चुका है। इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज नाम का संगठन है जिसके पास 2 लाख से ज्यादा लड़ाके हैं। ये ईरान समर्थित संगठन है। इसके अलावा इराक में बद्र संगठन भी है जिसे इराक ईरान युद्ध के वक्त ईरानी इंटेलिजेंसी ने ही खड़ा किया था। इन दोनों के अलावा असैब अल हक नाम का एक संगठन भी यहाँ पर एक्टिव है। बद्र और असैब अल हक के पास 15 से 30 हजार लड़ाके होने का दावा किया जाता है। ये सारे संगठन ईरान के लिए काम करते हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट का महत्वपूर्ण देश है सीरिया। सीरिया लंबे समय गृह युद्ध से जूझा है। यहाँ पर फातेमियो नाम की ब्रिगेड है। ये ब्रिगेड ईरान में अफगानी शरणार्थियों का एक संगठन है। इसे सीरिया सरकार के खिलाफ बनाया गया था। इसके अलावा यहाँ पर कुंवर अल रिधा नाम का भी संगठन है जिसके लड़ाकों को हिजबुल्लाह ने ही ट्रेंड किया है। यहाँ पर बकीर ब्रिगेड भी है जिसे IRGC की फुल सपोर्ट है। इन सभी संगठनों के पास हजारों लड़ाके हैं। ये सभी इराक के लिए फायदेमंद संगठन हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट का महत्वपूर्ण देश है यमन। यहाँ हुती विद्रोही एक्टिव हैं जो शिया जैदी समुदाय का संगठन है। हुती विद्रोही इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लड़ते हैं। 90 के दशक में हुसैन अल हुती ने इस संगठन को बनाया था। यमन के हुती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन मिलता है। हुती विद्रोही यमन में राजनीतिक रूप से भी मजबूत हैं। हुती के पास 30 हजार से ज्यादा लड़ाके हैं। यमन में भी सरकार से ज्यादा शक्तिशाली हुती माने जाते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण देश है बहरीन। बहरीन ऐसा देश है यहाँ पर अल अश्तार ब्रिगेड नाम का संगठन एक्टिव है। ईरान की मदद से ये संगठन बहरीन सरकार के खिलाफ लड़ता है। 2013 में ये संगठन बना था। अल अश्तार ब्रिगेड को ईरान से न सिर्फ फंडिंग मिलती है बल्कि हथियार और विस्फोटक भी मिलते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।